अध्याय 49 लॉटरी और उपकरण प्रणाली। किन शाओफेंग एक निश्चित कमरे में एक पुस्तिका देख रहे थे जहां लियान्यांग कॉलेज के छात्र रहते थे। पैम्फलेट पर लियान्यांग अकादमी के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है और उनमें से अधिकांश के कुछ नियम हैं। पैम्फलेट पढ़ने के बाद किन शाओफेंग ने महसूस किया कि भले ही उन्होंने मूल्यांकन में पहला स्थान हासिल किया हो और 10वां स्तर पास किया हो, फिर भी वे लियान्यांग अकादमी के पूर्ण सदस्य नहीं होंगे और अभी भी एक प्रारंभिक छात्र होंगे। जब तक वह 7वीं पास कर लेता है, वह वास्तव में लियान्यांग अकादमी का आधिकारिक शिष्य बन सकता है। लेकिन इससे पहले आपको अभी भी लियान्यांग अकादमी के एक छात्र के पदोन्नति कार्य को पूरा करना होगा। पदोन्नति कार्य को पूरा करके ही छात्र लियान्यांग अकादमी में अपने स्तर तक आगे बढ़ सकते हैं। छात्रों का स्तर जितना ऊंचा होगा, उनके पास उतने ही अधिक अधिकार और लाभ होंगे। लियान्यांग अकादमी में छात्रों का स्तर स्थिति का प्रतीक है, क्योंकि तैयारी करने वाले छात्र पूरी तरह से सहायक के समकक्ष हैं। लेकिन जैसे जैसे छात्र का स्तर बढ़ता है, वह स्थिति काफी हद तक बदल जाएगी। यहां तक कि कुछ स्टार छात्रों की लियान्यांग में कुछ शहर के लॉर्ड्स की तुलना में उच्च स्थिति है और वे लियान्यांग में कुछ सैनिकों की कमान भी संभाल सकते हैं। बेशक ठीक इसी वजह से इस छात्र का प्रमोशन का काम उसके आते ही और मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बारे में जानने के बाद किन शाओफेंग इसके लिए और अधिक उत्सुक हो गए। पुस्तिका में परिचय के अनुसार यदि किन शाओफेंग एक औपचारिक छात्र बनना चाहता है तो उसे लियान्यांग अकादमी के मिशन हॉल में जाना चाहिए और अगले निम्नस्तरीय पदोन्नति कार्य प्राप्त करना चाहिए। पूरा होने के बाद उसे एक औपचारिक छात्र के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। लियान्यांग अकादमी में मिशन हॉल द्वारा जारी किए गए मिशन भी कई स्तरों में विभाजित हैं। निम्न स्तर से मध्यवर्ती स्तर तक, फिर उच्च स्तर से ऊपर स्टार कार्य होते हैं। स्टार मिशन में 10 सितारे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्टार छात्रों के 10 स्तरों से मेल खाता है। स्टार मिशन यहां तक कि सबसे निचले स्तर के एक सितारा मिशनों को स्वीकार किए जाने से पहले कम से कम एक स्तर की सहज साधना की आवश्यकता होती है। यह स्टार छात्रों के अनुरूप प्रतीत होता है, लेकिन अगर यह 3 सितारा मिशन है तो कोई जन्मजात 5 गुना क्षेत्र नहीं है और कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल कॉलेज इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि सैमसंग मिशन को पहले से ही अधिक खतरनाक मिशन माना जाता है। अगर ताकत पर्याप्त नहीं है तो यह पूरी तरह से मौत की लय है। हालांकि इनका किन शाओफेंग से बहुत कम लेना देना है, क्योंकि उन्हें केवल एक निम्नस्तरीय कार्य पूरा करने की आवश्यकता होती है जब उन्हें एक औपचारिक छात्र के रूप में पदोन्नत किया जाता है। और निम्नस्तर के कार्य वास्तव में निम्नस्तर के होते हैं, उनमें कोई खतरा नहीं होता है और उन्हें 5 बार प्राप्त करने पर भी पूरा किया जा सकता है। यह समझने के बाद किन शाओफेंग ने इसकी परवाह नहीं की। बुकलेट पढ़ने के बाद किन शाओफेंग ने आज की फसल को छांटना शुरू किया। अपने स्वयं के विशेषता इंटरफेस को समन करते हुए यह इस समय किन शाओफेंग की विशेषता है। खिलाड़ी किन शाओफेंग, ग्रेड 9 गुना 150/9000, आंतरिक ऊर्जा मूल्य 3000/3000। परसों जूझों के पास 600 आंतरिक ऊर्जा मूल्य है। ये जिन बोनस 5 गुना है। टैलेंटेड स्पिरिचुअल रूट बॉडी ऑफ थंडर। कौशल गोल्डन आइज यी जिंजिंग जियोली फीडाओ ले डुन थंडर आर्मर वुडांग चांगक्वान वुडांग वर्टिकल क्लाउड लैडर वाशान बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स कीमिया। बैटल बीस्ट बेलिंग मॉन्स्टर फॉक्स। उपकरण कोई नहीं, कार्य कोई नहीं, अंक 1000 अंक, शीर्षक कोई नहीं, आंतरिक क्यूई के पूरे 3000 अंक। यदि इसे जन्मजात क्यूई से बदल दिया जाए तो इस गहरी आंतरिक क्यूई की तुलना एक सामान्य जन्मजात ट्रिपल के स्तर से की जा सकती है। इसके अलावा यह केवल यी जिंजिंग स्तर 2 के कारण होने वाली खपत है। यदि यह स्तर 3 यी जिंजिंग है तो आंतरिक ऊर्जा मूल्य कई गुना बढ़ सकता है। यदि यह उस स्तर तक होता तो जियोली के उड़ने वाले चाकू का एक भी शॉट लीप फ्रॉग स्पाइक जैसा महसूस होता। इसके बारे में सोचते ही किन शाओफेंग भावुक उत्साह से भर गया। विशेषताओं को पढ़ने के बाद किन शाओफेंग की नजर पॉइंट आइटम पर पड़ी। 1000 पॉइंट, मुझे इसे कैसे खर्च करना चाहिए। 1000 अंकों को देखते हुए किन शाओफेंग ने खुद से बड़बड़ाया, लेकिन अंत में इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद किन शाओफेंग ने 1000 बिंदुओं पर फैसला किया और अभी के लिए आगे नहीं बढ़े। ले डुन की गड़गड़ाहट और बिजली के कवच को सीखने के बाद किन शाओफेंग के पास मूल रूप से हुआशान की बुनियादी तलवारबाजी और वुडांग चांगक्वान के साथ साथ जियोली फीडाओ का बड़ा हमला हथियार था। वर्तमान में वुडांग वर्टिकल सीढ़ी काफी अच्छी है। आखिरकार किन शाओफेंग के पास अब कोई सहज क्षेत्र भी नहीं है। ये कौशल बिल्कुल उपयुक्त हैं और कुछ उन्नत कौशल सीखने की आवश्यकता नहीं है। बरसात के दिन के लिए अंक बचाना बेहतर होगा। इसलिए कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद किन शाओफेंग ने अंकों से ध्यान हटा लिया और ड्रॉ की संख्या पर आ गए। यह फिर से एक लॉटरी है। मुझे इस सत्र के लिए सबसे अधिक उम्मीद है। किन शाओफेंग ने अपनी भौहों को ऊपर उठाते हुए थोड़ा उत्साह से बड़बड़ाया, फिर लॉटरी इंटरफेस खोला और सामान्य लॉटरी आइटम पर क्लिक किया। धिक्कार है, ये बातें फिर से।
शब्दों को हल्का देखकर पेपर टॉवल और एप्पल फोन फिर से उन 100 छोटे ग्रिड पर दिखाई दिए। किन शाओफेंग धीमी आवाज में शाप देने से खुद को रोक नहीं सके। मैं हमेशा ये अवास्तविक चीजें बनाता हूँ, सिस्टम आपके लिए बहुत अच्छा है ना? हालांकि वह शिकायत कर रहा था, किन शाओफेंग के पास लॉटरी निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिचित फल मशीन संगीत फिर से बज उठा और किन शाओफेंग ने भगवान और बुद्ध से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मुझे कोई इनाम मत दिखाओ जो मुझे निराश करे, यह एक अच्छी बात होगी। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर देवता और बुद्ध काफी शक्तिशाली हैं और किन शाओफेंग की प्रार्थना ने इस बार फिर से काम किया है। सिस्टम प्रॉम्प्ट खिलाड़ी किन शाओफेंग को छोटी स्टोरेज रिंग जीतने के लिए बधाई। भंडारण की अंगूठी। सिस्टम की तेज आवाज सुनने के बाद किन शाओफेंग एक पल के लिए अवाक रह गए और फिर वे खुश हो गए। भंडारण की अंगूठी। जिसने भी उपन्यास पढ़ा है वह जानता है कि यह एक अच्छी बात है। अपने दिल में एक मुस्कुराहट के साथ किन शाओफेंग अपनी स्टोरेज रिंग की विशेषताओं की जांच शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। छोटी स्टोरेज रिंग 1 क्यूबिक मीटर की जगह वाली एक छोटी स्पेस रिंग जो 1 क्यूबिक मीटर से बड़ी वस्तुओं को स्टोर नहीं कर सकती है। बस विधि को अपने हृदय में चुपचाप पढ़ लें। ध्यान दें, वस्तुओं को संग्रहित करते समय आपको आंतरिक ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक खपत आंतरिक ऊर्जा का एक बिंदु होती है। यह वास्तव में एक स्टोरेज स्पेस रिंग है। स्टोरेज रिंग की विशेषताओं को देखने के बाद किन शाओफेंग हंसे। किन शाओफेंग बहुत समय पहले एक स्टोरेज रिंग चाहता था, लेकिन जिस चीज ने उसे असहाय बना दिया वह यह था कि हालांकि सिस्टम स्टोर में एक स्टोरेज रिंग थी, यहां तक कि सबसे सस्ती छोटी स्टोरेज रिंग को खरीदने के लिए 1 लाख पॉइंट की आवश्यकता होगी। 1 लाख अंक। वर्तमान किन शाओफेंग के लिए यह एक खगोलीय आंकड़ा है। किन शाओफेंग के लिए लॉटरी निकालने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से एक संतुष्टिदायक बात है। जहां तक आंतरिक ऊर्जा के एक बिंदु को संग्रहित करने और खपत करने की सावधानियों की बात है, तो किन शाओफेंग ने पहले ही इसे स्वचालित रूप से नजरअंदाज कर दिया था। यह जीवन शक्ति का सिर्फ एक बिंदु है जो उसके लिए कुछ भी नहीं है। सिस्टम प्रॉम्प्ट खुश खिलाड़ी किन शाओफेंग को उपकरण प्रणाली को उत्तेजित करने के लिए उपकरण का पहला टुकड़ा मिला। क्या खिलाड़ी किन शाओफेंग उपकरण बार खोलेगा? ठीक है, उपकरण बार। जब किन शाओफेंग खुश थे तभी सिस्टम से ऐसा रिमाइंडर आया। क्या यह हो सकता है कि अपने दिल में हलचल के साथ किन शाओफेंग तुरंत सहमत हो गया। हाँ, सिस्टम रिमाइंडर उपकरण प्रणाली को चालू करने और उपकरण पहनने के लिए स्वतंत्र होने के लिए खिलाड़ी किन शाओफेंग को बधाई। सिस्टम से संकेत मिलने के बाद किन शाओफेंग की आंखों के सामने विशेषता इंटरफेस एक धमाकेदार चरित्र छवि में बदल गया। एक सामान्य खेल की तरह चरित्र छवि के बाईं और दाईं ओर उपकरण बार होते हैं जिन्हें पहना जा सकता है। 10 उपकरण स्तंभ हैं जो हैंडगार्ड, जूते, हथियार, हेलमेट, कपड़े, मुखौटे, हार, बेल्ट, अंगूठियां और बैकपैक हैं। हालांकि किन शाओफेंग ने यह भी पाया कि एक अंतर था, क्योंकि रिंग को छोड़कर उपकरण कॉलम में केवल एक ग्रिड था, लेकिन टी अंतर क्योंकि रिंग को छोड़कर उपकरण कॉलम में केवल एक ग्रिड था, लेकिन रिंग के उपकरण कॉलम में 4 ग्रिड थे। किन शाओफेंग ने इस स्थिति को थोड़ा समझा, जिसका मतलब था कि वह 4 अंगूठियां पहन सकता था। किन शाओफेंग को जिस बात से थोड़ा आश्चर्य हुआ वह यह था कि उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि जब तक उनके हाथ में एक हथियार था, भले ही उन्होंने एक हथियार पहना हो, उन्होंने अपने मूल उपकरण आइटम के बारे में भी नहीं सोचा था जो सक्रिय नहीं था। सब सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या खिलाड़ी किन शाओफेंग उपकरण के लिए एक छोटी स्टोरेज रिंग पहनते हैं। उस स्टोरेज रिंग के साथ खेलते हुए सिस्टम जल्द ही रिमाइंडर लेकर आया। किन शाओफेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। हो उसके हाथ में भंडारण की अंगूठी गायब हो गई और जैसा कि किन शाओफेंग ने उम्मीद की थी, उसके उपकरण विशेषता इंटरफेस में अंगूठी के वर्गों में से एक उसके हाथ में भंडारण की अंगूठी थी। किन शाओफेंग का दिल हिलता देखकर उनके बाएं हाथ की तर्जनी पर एक सियान की अंगूठी दिखाई दी जो कि छोटी स्टोरेज रिंग थी। मेरे दिल में एक और हलचल थी और छोटी सी स्टोरेज रिंग अचानक फिर से खबर बन गई। निश्चित रूप से जैसा मैंने अनुमान लगाया था। प्रयोग करने के बाद किन शाओफेंग थोड़ा खुश हुआ। यह उपकरण बे के छोटे से भंडारण कक्ष में रखा गया है, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। वह इच्छा शक्ति पर अदृश्य हो सकता है जो कि अधिक सुविधाजनक है। अंत में भी किन शाओफेंग ने लंबी तलवार को वेपन बे में डाल दिया जिसे वह किसी भी समय पहन सकते थे, और फिर किन शाओफेंग ने पाया कि लंबी तलवार को उसके द्वारा बुलाया जा सकता है। इस खोज ने किन शाओफेंग को कपटी ढंग से मुस्कुरा दिया और उनके दिमाग में एक निश्चित विचार प्रकट हुआ। यदि आप किसी के साथ युद्ध कर रहे हैं तो अचानक लंबी तलवार बुलाकर दुश्मन को आश्चर्य से पकड़ना, इस तरह की भावना अच्छी लगती है। कुछ देर खेलने के बाद किन शाओफेंग की नजर फिर से स्टोरेज रिंग पर गई और फिर अपने साथ लाए सभी गोल्डन टिकट और कुछ औषधीय गोलियां स्टोरेज रिंग में डाल दी। फिनिशिंग खत्म करने के बाद किन शाओफेंग ने अपनी कमर को फैलाया और खड़े हो गए और दरवाजे से बाहर चले गए। हालांकि यह सिर्फ छात्रों को तैयार करने के लिए है, अलग कमरे भी हो सकते हैं, लेकिन यह उतना शानदार नहीं है। अब जब वह लियान्यांग अकादमी के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, किन शाओफेंग अभिनय करने के लिए तैयार था। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करने के लिए कम से कम अपने आप को लियान्यांग अकादमी का एक आधिकारिक छात्र बनने दें।
किन शाओफेंग ने अपने मन में ध्यान देकर एक औपचारिक छात्र को बढ़ावा देने के कार्य को करने के लिए डूमेंग को बुलाने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि किन शाओफेंग दरवाजे पर चले, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। वह सटीक होने के लिए यह दरवाजे पर दस्तक होनी चाहिए। बूम, बैंग, बैंग। किन शाओफेंग के कमरे का दरवाजा फड़फड़ाने की आवाज से जोर से कांपने लगा, जो जमीन का अनुसरण करने के लिए काफी थी। किन शाओफेंग थोड़ा चिंतित भी था। अगले ही पल उनके दरवाजे को सीधे तोड़ा गया। किन शाओफेंग को गुस्सा आ रहा था, वह थोड़ा गुस्से में था। कौन है इतना चिंतित, पुनर्जन्म लेने के लिए दौड़ रहा है? उसके दिल में एक डांट थी, लेकिन अगले ही पल एक तेज आवाज सुनाई दी। किन शाओफेंग थोड़ा गुस्से से असहाय हो गया। भाई फेंग, दरवाजा खोलो, कोई परेशानी पूछ रहा है। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। किन शाओफेंग ने सुना कि यह डूमेंग ही था जिसने दरवाजे पर दस्तक दी। इस खूंखार आदमी को अंदाजा होना चाहिए था कि यह वही है, और केवल वही इस तरह के बेईमान के साथ उसके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। उसने अपने दिल में धीरे से आह भरी, लेकिन जल्द ही किन शाओफेंग डूमेंग के शब्दों से आकर्षित हो गया। कोई परेशानी की तलाश में है? किन शाओफेंग के दिमाग में उनकी आंखों में रोशनी की चमक के साथ कोई आश्चर्य नहीं था। कहा जाता है कि लोग मशहूर होने से डरते हैं और ताकतवर होने से डरते हैं। यदि वे आकलन में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई परेशानी में आ जाएगा। यदि यह सिस्टम मिशन के लिए नहीं होता तो किन शाओफेंग सुर्खियों में नहीं होता। हालांकि यह मामले का अंत है और अधिक कहना बेकार है। इसके अलावा किन शाओफेंग सिर्फ मुसीबत से डरता था, डरता नहीं था। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी परेशानी का कारण कौन है। किन शाओफेंग ने अपने दिल में एक ठंडी खर्राटे के साथ सीधे अपनी बात खोल दी। 50 अध्याय 50 दरवाजा खोजने की चुनौती। वह था। दरवाजा खोलने के बाद डू मेंगडुओ के कुछ कहने का इंतजार किए बिना किन शाओफेंग ने अपने दरवाजे के पास एक व्यक्ति को देखा। उसे पता चल गया कि उसकी परेशानी कौन पैदा कर रहा है। चेन युआनक्सिन। अगर किन शाओफेंग को ठीक से याद है तो यह उस व्यक्ति का नाम है। मेरे मन में चेन युआनक्सिन के बारे में कोई अच्छी भावना नहीं है, इसलिए मैं बिना किसी कारण के डूमेंग को उकसाता हूं। अब वह अभी भी खुद से परेशानी पूछ रहा है। जैसे वह जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट है, वैसे ही मैं उससे डरता हूं। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, और किन शाओफेंग की आंखों में क्रोध का एक अंश चमक गया, जिससे वह क्रोधित हो गया। किन शाओफेंग को प्रकट होते देखने के बाद चेन युआनक्सिन के चेहरे पर एक हंसी दिखाई दी। किन शाओफेंग के लिए चेन युआनक्सिन ने जानबूझकर खुद को एक औपचारिक छात्र के रूप में पदोन्नत करने के लिए समय बढ़ाया। अधिग्रहित मार्शल कलाकार के विपरीत लियानयांग अकादमी में प्रवेश करने के बाद जन्मजात मार्शल कलाकार को 18 वर्ष से कम उम्र के पदोन्नति कार्य को पूरा किए बिना लियानयांग अकादमी का आधिकारिक छात्र बनने का विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन चेन युआनक्सिन ने एक साधारण कारण से ऐसे विशेषाधिकारों को छोड़ दिया। एक बार जब वह लियानयांग अकादमी का औपचारिक छात्र बन गया तो उसके लिए किन शाओफेंग को चुनौती देना मुश्किल होगा। लियानयांग अकादमी में ऐसे नियम हैं जो निजी तौर पर नहीं लड़ सकते। यदि आप एक लड़ाई शुरू करना चाहते हैं तो आपको दोनों पक्षों की सहमति लेनी होगी, और फिर औपचारिक अवसरों पर प्रतियोगिता के मैदान में यह आमतौर पर एक नियमित लड़ाई होती है। यदि चेन युआनक्सिन एक औपचारिक छात्र बन जाता है तो वह किन शाओफेंग को चुनौती देने में सक्षम नहीं होगा, जो एक प्रारंभिक छात्र था। और यहां तक कि अगर किन शाओफेंग एक औपचारिक छात्र बन गया तो एक बार किन शाओफेंग ने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की तो चेन युआनक्सिन के पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो और किन शाओफेंग दोनों तैयार छात्र होते तो बात अलग होती। लियानयांग अकादमी में प्रारंभिक छात्रों का उपचार सबसे कम है। मूल रूप से यह अप्रेंटिस से अलग नहीं है, और इस वजह से लियानयांग अकादमी तैयारी करने वाले छात्रों की परवाह नहीं करती है। इसलिए भले ही तैयारी करने वाले छात्रों के बीच संघर्ष और लड़ाई हो, जब तक कोई जीवन नहीं होता है लियानयांग अकादमी मूल रूप से आगे नहीं आएगी। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए प्रारंभिक छात्र लियानयांग अकादमी के सदस्य भी नहीं हैं, और लियानयांग अकादमी के पास स्वाभाविक रूप से इन्हें प्रबंधित करने के लिए निष्क्रिय समय नहीं होगा। जैसा कि चेन युआनक्सिन ऐसा क्यों है, तो मुझे कहना होगा चेन युआनक्सिन के दिल में यह छोटा सा विचार है। चेन युआनक्सिन के विचार में उस व्यक्ति की ताकत जो जन्मजात स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित कर सकता है निश्चित रूप से अधिग्रहित मार्शल कलाकार की तुलना में कहीं बेहतर है, और वह अभी अभी जन्मजात दायरे के पहले स्तर तक पहुंचा है, और वह ताकत से कमजोरों को धमका नहीं रहा है। इस तरह एक बार जब उन्होंने किन शाओफेंग को हरा दिया जो पहले थे, तो निस्संदेह यह दिखाया गया कि चेन युआनक्सिन इस आकलन में असली पहले थे। उस समय यह निश्चित रूप से एक सनसनी पैदा करेगा, और जिस दिन वह चेन युआनक्सिन अपने शुरुआती वर्षों में होगा वह बस कोने के आसपास है। इसलिए चेन युआनक्सिन ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। किन शाओफेंग की स्थिति सुनने के बाद वह तेजी से वहां पहुंचा। इस बारे में किन शाओफेंग नहीं जानता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि चेन युआनक्सिन एक बुरा व्यक्ति था, अन्यथा डूमेंग यह नहीं कहता कि वह परेशानी की तलाश में है। आपका क्या मामला है? हालांकि वह जानता था कि दूसरी पार्टी परेशानी की तलाश में थी, फिर भी किन शाओफेंग ने पूछा। चेन युआनक्सिन अवमानना से मुस्कुराया, पहले किन शाओफेंग को तिरस्कार से देखा और फिर धीरे से कहा, क्या आप किन शाओफेंग हैं?
जब उसने यह कहा तो ऐसा लगा जैसे चेन युआनक्सिन वास्तव में किन शाओफेंग को नहीं जानती हो। लेकिन किन शाओफेंग मुस्कुराया। जानबूझकर तुमसे पूछो, अगर तुम नहीं जानते कि मैं किन शाओफेंग हूं तो क्या तुम दरवाजे पर आ सकते हो? किन शाओफेंग ने व्यंग्य किया और फिर अधीरता से कहा, बकवास करना बंद करो, बात करो और गोज करो। अगर तुम्हारे पास कुछ है, स्याही क्या है? इस समय कई लोगों ने यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया है। चेन युआनक्सिन ठीक था, वह कई अन्य लोगों को नहीं जानता था, लेकिन किन शाओफेंग अलग थे। सहज स्वर्ण स्तंभ मूल्यांकन में प्रथम। चाहे नाम कोई भी हो, यह बेहद आकर्षक एक सी है। लियान्यांग अकादमी प्रारंभिक छात्रों का उपचार सबसे कम है। मूल रूप से यह अप्रेंटिस से अलग नहीं है और इस वजह से लियान्यांग अकादमी तैयारी करने वाले छात्रों की परवाह नहीं करती है। इसलिए भले ही तैयारी करने वाले छात्रों के बीच संघर्ष और लड़ाई हो, जब तक कोई जीवन नहीं होता है, लियान्यांग अकादमी मूल रूप से आगे नहीं आएगी। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, प्रारंभिक छात्र लियान्यांग अकादमी के सदस्य भी नहीं हैं और लियान्यांग अकादमी के पास स्वाभाविक रूप से इन्हें प्रबंधित करने के लिए निष्क्रिय समय नहीं होगा। जैसा कि चेन युआनक्सिन ऐसा क्यों है, तो मुझे कहना होगा, चेन युआनक्सिन के दिल में यह छोटा सा विचार है। चेन युआनक्सिन के विचार में उस व्यक्ति की ताकत जो जन्मजात स्वर्ण स्तंभ को प्रेरित कर सकता है, निश्चित रूप से अधिग्रहित मार्शल कलाकार की तुलना में कहीं बेहतर है और वह अभी अभी जन्मजात दायरे के पहले स्तर तक पहुंचा है और वह ताकत से कमजोरों को धमका नहीं रहा है। इस तरह एक बार जब उन्होंने किन शाओफेंग को हरा दिया, जो पहले थे, तो निस्संदेह यह दिखाया गया कि चेन युआनक्सिन इस आकलन में असली पहले थे। उस समय यह निश्चित रूप से एक सनसनी पैदा करेगा और जिस दिन वह चेन युआनक्सिन अपने शुरुआती वर्षों में होगा, वह बस कोने के आसपास है। इसलिए चेन युआनक्सिन ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। किन शाओफेंग की स्थिति सुनने के बाद वह तेजी से वहां पहुंचा। इस बारे में किन शाओफेंग नहीं जानता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि चेन युआनक्सिन एक बुरा व्यक्ति था, अन्यथा डूमेन यह नहीं कहता कि वह परेशानी की तलाश में है। आपका क्या मामला है? हालांकि वह जानता था कि दूसरी पार्टी परेशानी की तलाश में थी, फिर भी किन शाओफेंग ने पूछा। चेन युआनक्सिन अवमानना से मुस्कुराया, पहले किन शाओफेंग को तिरस्कार से देखा और फिर धीरे से कहा, क्या आप किन शाओफेंग हैं? जब उसने यह कहा तो ऐसा लगा जैसे चेन युआनक्सिन वास्तव में किन शाओफेंग को नहीं जानती हो। लेकिन किन शाओफेंग मुस्कुराया। जानबूझकर तुमसे पूछो, अगर तुम नहीं जानते कि मैं किन शाओफेंग हूं तो क्या तुम दरवाजे पर आ सकते हो? किन शाओफेंग ने व्यंग्य किया और फिर अधीरता से कहा, बकवास करना बंद करो, बात करो और गोज करो। अगर तुम्हारे पास कुछ है, स्याही क्या है? इस समय कई लोगों ने यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया है। चेन युआनक्सिन ठीक था, वह कई अन्य लोगों को नहीं जानता था, लेकिन किन शाओफेंग अलग थे। सहज स्वर्ण स्तंभ मूल्यांकन में प्रथम। कोई भी नाम हो, यह एक बेहद आकर्षक अस्तित्व है। इसलिए जब किन शाओफेंग प्रकट हुए तो उनके चारों ओर पहले से ही एक बड़ा घेरा था। इस समय किन शाओफेंग के जवाब से कई लोगों की हंसी छूट गई। पहले स्थान की अपेक्षा के अनुरूप इस भाषण का लहजा लाजवाब। आप? चेन युआनक्सिन गुस्से में दिख रही थी, उसका चेहरा देखने में थोड़ा सख्त था। वह किन शाओफेंग को कैसे नहीं पहचान सका? मैंने ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए कहा था। लेकिन किन शाओफेंग ने उसे थोड़ा नाराज कर दिया क्योंकि उसने उसे चेहरा नहीं दिया। लेकिन चेन युआनक्सिन अपने यहां आने के उद्देश्य को नहीं भूली। एक गहरी सांस लेते हुए चेन युआनक्सिन ने किन शाओफेंग को ठंडेपन से देखा और कहा, यह कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मूल्यांकन में आपके पहले स्थान से थोड़ा असंतुष्ट हूं और मैं आपको कुछ सिखाने का इरादा रखता हूं। वाह! जैसे ही चेन युआनक्सिन ने यह कहा, उसके चारों ओर हंगामा मच गया। सीखना। उपस्थित लोग मूर्ख नहीं हैं, भले ही वे चेन युआनक्सिन को नहीं जानते हों, वे देख सकते हैं कि चेन युआनक्सिन पहले से ही एक जन्मजात मार्शल कलाकार है और किन शाओफेंग सिर्फ एक अर्जित मार्शल कलाकार है। एक जन्मजात मार्शल कलाकार ने वास्तव में एक अधिग्रहित मार्शल कलाकार से कहा, उसने सीखने के लिए क्या कहा? क्या यह आदमी बहुत बेशर्म है? लेकिन चेन युआनक्सिन ने इसकी परवाह नहीं की। उसने किन शाओफेंग को देखा। यह स्पष्ट था कि किन शाओफेंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने फिर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं अधिग्रहित क्षेत्र में अपनी शक्ति को दबा दूंगा। लेकिन चेन युआनक्सिन को पता नहीं था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके आसपास के लोगों को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। अधिग्रहित दायरे से दब गए। मैं परेशान। अधिग्रहित और जन्मजात क्यूई के बीच का अंतर अधिग्रहित क्यूई और जन्मजात क्यूई के बीच का अंतर है। जब तक कोई मूर्ख नहीं है, हर कोई अधिग्रहित ची और जन्मजात ची के बीच के अंतर को जानता है। पूर्व अधिग्रहित क्यूई और जन्मजात क्यूई के बीच का अंतर। जब तक कोई मूर्ख नहीं है, हर कोई अधिग्रहित ची और जन्मजात ची के बीच के अंतर को जानता है। पूर्व निश्चित रूप से बाद के साथ तुलनीय नहीं है। दमन। क्या आप पहले दिन के वायुदाब को अगले दिन की वायु में बना सकते हैं? क्या आपको यह कहने में शर्म आती है कि आप लाभ नहीं उठा रहे हैं? तुम इतने बेशर्म नहीं हो सकते। इस समय राव जानता था कि दूसरी पार्टी किन शाओफेंग थी जो उसे परेशान करने आई थी। वह भी खुश था और चेन युआनक्सिन पूरी तरह अवाक थी।
साइड में डूमे पहले से ही अधीर था। वह किन शाओफेंग की भी तलाश कर रहा था और एक औपचारिक छात्र को बढ़ावा देने के कार्य पर किन शाओफेंग के साथ काम करना चाहता था। मैं नहीं चाहता। जैसे ही वह किन शाओफेंग के दरवाजे पर पहुंचा, वह चेन युआनक्सिन से मिला और दूसरी पार्टी न केवल उसे जानती थी बल्कि लड़ाई के लिए किन शाओफेंग का नाम भी लिया। पूर्वकल्पित होने के कारण डूमेंग इस व्यक्ति से नाखुश था। अब दूसरे व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनने के बाद वह भड़क गया। उसका चेहरा गुस्से में था, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने चेन युआनक्सिन से जोर से कहा, कौन? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। मेरे भाई फेंग को परेशान करना चाहते हो, आपको पहले मुझे पास करना होगा। कौन? चेन युआनक्सिन के दिल में वह चीख। इस डोमेन के सहलेखक हैं और अभी भी नहीं जानते कि वह कौन है। अच्छा अच्छा अच्छा। चेन युआनक्सिन मुस्कुराई डोमेन को घूरते हुए और शातिर तरीके से कहा, चूंकि तुम इतने अहंकारी हो तो मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए मजबूर कर दूंगा ताकि तुम समझ सको कि तुम कितने बिल्ली के बच्चे हो। मुझे एक सबक सिखाओ। आपको देखना होगा कि क्या आपके पास वह क्षमता है। डूमेंग ने अनिच्छा से जवाब दिया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह बुदबुदाया, जहां तक मेरे अपने वजन की बात है तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे खुद जानता हूं। उछाल। पहला वाक्य ठीक था, लेकिन जब डूमेंग ने बाद वाला वाक्य कहा तो इससे आसपास की भीड़ हंस पड़ी। सभी ने सोचा कि डूमेंग ने जानबूझकर ऐसा कहा था और चेन युआनक्सिन ने भी माना कि यह डूमेंग जानबूझकर उसे अपमानित कर रहा था, जिससे उसका चेहरा एक पल में उदास हो गया। लेकिन केवल किन शाओफेंग ही यह जानते थे। डूमेंग का यह मतलब बिल्कुल नहीं था। डूमेंग के कानों में चेन युआनक्सिन उसके वजन के बारे में पूछ रही थी। हालांकि किन शाओफेंग ने फिर भी डूमेंग को रोका। यह कहना नहीं है कि किन शाओफेंग को डूमेंग पर भरोसा नहीं है। ईमानदार होने के लिए किन शाओफेंग की नजर में एक बार डूमेंग और चेन युआनक्सिन एक दूसरे से मिलते हैं, यह निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा या हारेगा। हालांकि चेन युआनक्सिन एक जन्मजात मार्शल कलाकार थे, लेकिन यह उनकी आंतरिक आभा से केवल 1200 अंक दूर था। डूमेंग के 2000 अंकों की तुलना में यह देखा जा सकता है कि वह जन्मजात मार्शल कलाकार में कितना पानी है। यदि नहीं तो किन शाओफेंग को यकीन है कि जन्मजात मार्शल आर्ट मास्टर के पास जन्मजात मार्शल आर्ट है। यह चेन युआनक्सिन निश्चित रूप से डूमेंग को थप्पड़ मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। बेशक यह कहना नहीं है कि चेन युआनक्सिन वास्तव में बकवास है। वास्तव में वह औसत व्यक्ति से कहीं बेहतर है। ब्लेन डूमेंग यह बच्चा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भाई फेंग, आप क्या हैं? किन शाओफेंग को देखते हुए जिसने उसे रोका, डूमेंग ने हैरान होकर पूछा। किन शाओफेंग थोड़ा मुस्कुराया और कहा, चूंकि दूसरा व्यक्ति मुझे नाम से ढूंढ रहा है, मुझे आने दो। मैंने यही कहा था, लेकिन वास्तव में अगर यह अभी सिस्टम से अचानक अधिसूचना के लिए नहीं होता तो किन शाओफेंग डूमेंग को इस चेन युआनक्सिन से लड़ने के लिए डूमेंग को कभी नहीं रोकते। अस्थायी कार्य, जन्मजात मार्शल कलाकार चेन युआनक्सिन को हराना। पूरा होने के बाद सिस्टम 3000 अनुभव अंक और 100 अंक पुरस्कृत करेगा। किन शाओफेंग अपने अंकों में धीमी वृद्धि को लेकर चिंतित थे। सिस्टम द्वारा अचानक जारी किए गए ऐसे अस्थायी कार्य को वह कैसे मना कर सकता था। अचानक किन शाओफेंग की आंखों में चेन युआनक्सिन अब उतना परेशान नहीं लग रहा था। बस यह व्यक्ति आपको जाने देगा। डूमेंग हंसा, पीछे हट गया और किन शाओफेंग को बाहर निकाल दिया। उनके भाषण का लहजा ऐसा था मानो उनके विपरीत वाला व्यक्ति एक महत्वहीन छोटा व्यक्ति था, न कि एक मार्शल कलाकार जिसका साधना आधार उससे ऊंचा था और जन्मजात स्तर के पहले स्तर तक पहुंच गया था। सी 51 अध्याय 51 आश्वस्त नहीं। हार मान लो। टकराना। परसों एक गहरी चीख उठती है और किन शाओफेंग के शरीर से बाहर निकल जाती है। फिर किन शाओफेंग की हथेली से एक हिंसक शक्ति निकली, उग्र और शक्तिशाली। इस समय चेन युआनक्सिन ने केवल यह महसूस किया कि वह एक अधिग्रहित मार्शल कलाकार का सामना नहीं कर रहा था, क्योंकि यह हिंसक बल बहुत मजबूत था और यह अत्यंत भयंकर था। यह एक अधिग्रहित मार्शल कलाकार की शक्ति नहीं थी। चेन युआनक्सिन का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि हिंसक शक्ति विस्फोट हो गई। न केवल एक पल में उसकी हमले की शक्ति को भंग कर दिया, बल्कि उसी समय उसने अपनी मुट्ठी का पीछा किया और उसे अपनी बाह पर फैलाकर उस तक पहुंच गया। चलना, चलना, चलना। पूरा शरीर एकाएक कांप उठा। हिंसक बल के तहत चेन युआनक्सिन तुरंत हिल गया और सीधे 2 या 3 कदम पीछे हट गया। यह कैसे संभव है? चेन युआनक्सिन ने अपने दिल में एक बड़ी लहर पैदा कर दी, यह महसूस करते हुए कि किन शाओफेंग के हाथों की शक्ति उससे अधिक मजबूत लग रही थी और यह उसे वापस झटका दे सकती थी। वाह! इस लड़ाई का स्तर स्पष्ट है। चेन युआनक्सिन जो प्रथम श्रेणी के साथ पैदा हुआ था, वास्तव में किन शाओफेंग द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जो केवल 8वीं कक्षा थी। हालांकि चेन युआनक्सिन की वर्तमान ताकत एक्वायर्ड की 8वीं परत में दबा दी गई है। चेन युआनक्सिन जन्मजात मार्शल आर्ट क्षेत्र का एक मास्टर है, लेकिन वह अपने शरीर में स्वाभाविक रूप से गुस्से में है। आसपास के लोगों के भावों ने चेन युआनक्सिन के चेहरे को बुरी तरह से झुलसा दिया और उसका दिल हैरान और गुस्से में था। अंत में चेन युआनक्सिन थोड़े अपमान से गुस्से में बदल गई।
कमजोर को बलवान से धमकाने का विचार चाहे जो भी हो, उसका पूरा शरीर झकझोर गया और वह आभा जो जन्मजात मार्शल मास्टर की थी तुरंत फैल गई। इससे आसपास की भीड़ में एक और खलबली मच गई और कुछ लोगों ने हुटिंग भी शुरू कर दी। बेशर्म! चेन युआनक्सिन ने पहले कहा था कि वह अपने दायरे को दबाना चाहता था, लेकिन अब उसने वास्तव में अपना वादा तोड़ दिया। कुछ समय के लिए चेन युआनक्सिन, जो पहले से ही सभी की नजरों में थोड़ा असहनीय था, उसकी कोई छवि नहीं थी। लेकिन चेन युआनक्सिन अब इसकी परवाह नहीं कर सकती थी। किन शाओफेंग के प्रतिकर्षण से वह पहले ही बेहोश हो चुका था। इस समय वह किन शाओफेंग को एक गंभीर सबक देना चाहता था। किन शाओफेंग, मुझे मरने दो। इस बार चेन युआनक्सिन, जो बहुत शर्मिंदा और गुस्से में था, उसने अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं रखा और सीधे अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। किन शाओफेंग को अपने सहज मार्शल आर्ट दायरे से पूरी तरह से कुचलने की कोशिश कर रहा था। इस बार हर दर्शक इसे सहन नहीं कर सका। घटनास्थल पर ज्यादातर लोगों की नजर में चेन युआनक्सिन अपनी पूरी ताकत के साथ किन शाओफेंग द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ दिमाग वाले कुछ लोग भी हैं, उनके दिमाग में यह सोचकर कि किन शाओफेंग 10वीं पास में पहले स्थान पर हैं, भले ही चेन युआनक्सिन एक जन्मजात मार्शल कलाकार हैं, किन शाओफेंग को जीतना आसान नहीं हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि जो लोग किन शाओफेंग के बारे में आशावादी हैं या नहीं, वे जो दृश्य देखते हैं वह उन्हें फिर से स्तब्ध कर देता है। चेन युआनक्सिन के अघोषित पंच का सामना करते समय किन शाओफेंग ने अप्रत्याशित रूप से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे फिर से पकड़ लिया। दोबारा! हर कोई हैरान था और उनमें से कुछ किन शाओफेंग के व्यवहार को समझ नहीं पाए। इस बार चेन युआनक्सिन ने अपने स्वयं के साधना आधार को नहीं दबाया। क्या यह किन शाओफेंग थोड़ा अहंकारी है? लेकिन जब ये ख्याल सबके दिल में आया तो उनके कानों में एक ठहाका लगा। ऊपर देखने पर हर कोई यह जानकर हैरान था कि चेन युआनक्सिन की मुट्ठी को किन शाओफेंग ने मजबूती से पकड़ रखा था। फिर पकड़ा गया। बहुत शानदार! सभी ने एक साथ अपने दिल को हिला दिया। उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे अत्यंत स्तब्ध रह गए। कुछ देखभाल करने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने ध्यान से पता लगा लिया। इस समय किन शाओफेंग ने चेन युआनक्सिन का दाहिना हाथ पकड़ लिया और कुछ बैंगनी सितारों को चमका दिया। बिजली का फूल! यह! जब उसकी मुट्ठी किन शाओफेंग द्वारा फिर से पकड़ी गई तो चेन युआनक्सिन थोड़ा चौंक गई। लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में सोच पाता, उसने अचानक अपनी मुट्ठी महसूस की और एक सुन्नता और दर्द हुआ, जैसे कि उस पर बिजली का हमला हुआ हो। उसका पूरा शरीर अनैच्छिक रूप से कांप गया हो। उसकी मुट्ठी महसूस की और एक सुन्नता और दर्द था, जैसे कि उस पर बिजली का हमला हुआ हो। उसका पूरा शरीर अनैच्छिक रूप से कांप रहा हो। अच्छा नहीं! चेन युआनक्सिन का चेहरा अचानक बदल गया जब उसने महसूस किया कि उस पर एक अकथनीय बिजली के झटके से हमला किया जा रहा था और उसने अपनी मुट्ठी बंद करने और पीछे हटने की योजना बनाई। वह समझ गया कि किन शाओफेंग ने हर जगह इन अजीबोगरीब बातों का खुलासा किया है और इससे निपटना इतना आसान नहीं था। लेकिन अगर वह रिटायर होना चाहता है, किन शाओफेंग को सहमत होना चाहिए। मैं अब रिटायर होना चाहता हूं। किन शाओफेंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। जब चेन युआनक्सिन ने अपनी मुट्ठी बंद की तो किन शाओफेंग की हथेली ने प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी को जकड़ लिया, जिससे चेन युआनक्सिन अपनी मुट्ठी को बिल्कुल भी वापस लेने में असमर्थ हो गई। यह पता चलने के बाद कि उसे किन शाओफेंग ने कसकर पकड़ रखा है, चेन युआनक्सिन घबरा गई और अपनी ताकत बढ़ाने लगी। यह अफसोस की बात है कि किन शाओफेंग ने यी जिन जिंग की खेती की और इसमें यी जिन जिंग भी शामिल है, जो पूर्वज बोधिधर्म द्वारा बनाई गई एक और कवायद मरो वाशिंग सूत्र है। इसमें यी जिन वाशिंग मैरो की जादुई शक्ति है। साधना के दौरान किन शाओफेंग स्वाभाविक रूप से उनके शरीर को भी मजबूत किया गया है। इसलिए हालांकि किन शाओफेंग का दायरा चेन युआनक्सिन जितना अच्छा नहीं है, किन शाओफेंग की ताकत चेन युआनक्सिन की ताकत से भी बदतर है, क्योंकि उनके स्तर 2 यी जिन जिंग ने शरीर को मजबूत किया है। यह जानने के बाद कि चेन युआनक्सिन ने अपनी ताकत बढ़ा दी है, किन शाओफेंग तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए और हिंसक रूप से चेन युआनक्सिन का दाहिना हाथ पकड़ लिया और जोर से हिलाया। दरार! चेन युआनक्सिन की मुट्ठी से एक कर्कश आवाज निकली। चेन युआनक्सिन ने केवल महसूस किया कि उसकी मुट्ठी वास्तव में कुचल दी गई थी और उसके हाथ की हड्डियां इस तरह बड़बड़ा रही थीं जैसे कि वे फटने वाली हों। सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी मुट्ठी से तेज दर्द ने उसका चेहरा तुरंत पीला कर दिया। पहली प्राथमिकता के साथ चेन युआनक्सिन को एक मार्शल कलाकार के रूप में न देखें, लेकिन वह बचपन से पैदा हुआ और बिगड़ा हुआ था। वह एक वास्तविक ग्रीन हाउस फूल है और उसने ऐसा दर्द बिल्कुल नहीं झेला है। क्या? चेन युआनक्सिन के मुंह से एक चीख निकली और चेन युआनक्सिन अचानक चिल्लाई, यह मुझे मौत के घाट उतार रहा है, जल्दी करो, जाने दो। यह! चेन युआनक्सिन की चीख ने देखने वालों की भीड़ को स्तब्ध कर दिया। क्या यह चेन युआनक्सिन अभी भी एक जन्मजात मार्शल कलाकार है? कैसा लगता है जैसे कोई बच्चा लड़ाई हार गया हो और रोने लगा हो। यहां तक कि किन शाओफेंग, जो उकसाने वाला था, थोड़ा अवाक रह गया और अपने दिल में बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। क्या यह चेन युआनक्सिन भी अनप्लांटेड है? इस समय किन शाओफेंग के दिल में थोड़ा उबाऊ था,
लेकिन किन शाओफेंग ने चेन युआनक्सिन को उसके 3000 अनुभव और 100 अंकों की आय के कारण ऐसे ही जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। प्रभावित किया। किन शाओफेंग ने अपने सख्त दाहिने हाथ से मुस्कुराते हुए चेन युआनक्सिन से पूछा, आउच, ले लो, ले लो, मैं ले लेता हूं, तुम जाने दो। चेन युआनक्सिन चिल्लाई, उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। फिर तुम हार मान लो। किन शाओफेंग ने फिर भी जाने नहीं दिया और चेन युआनक्सिन से फिर से पूछा। बेशक जब उसने यह पूछा तो उसका दाहिना हाथ स्वाभाविक रूप से फिर से कड़ा हो गया। उसका आह! उसके दाहिने हाथ में दर्द अधिक से अधिक तीव्र हो गया और चेन युआनक्सिन लगभग नहीं रोई। इस समय उसका दिल पहले ही ढह चुका था। हार गया, मैंने हार मान ली, तुम जाने दो। चेन युआनक्सिन चिल्लाया और वह बहुत समय पहले अपने चेहरे की देखभाल नहीं कर सका। सिस्टम रिमाइंडर, जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट चेन युआनक्सिन को हराने के लिए खिलाड़ी किन शाओफेंग को बधाई। अस्थायी सिस्टम कार्य को पूरा करने और 3000 बोनस अनुभव अंक और 100 अंक प्राप्त करने के लिए वर्तमान अंक 1100 अंक हैं। जिस क्षण चेन युआनक्सिन ने हार मान ली, किन शाओफेंग ने सिस्टम से शीघ्र ध्वनि सुनी। अब जब कार्य पूरा करने का इनाम हाथ में है तो किन शाओफेंग ने स्वाभाविक रूप से जारी रखना बंद कर दिया। हल्की सी मुस्कान के साथ किन शाओफेंग ने हल्के से अपना दाहिना हाथ ढीला किया। हो! जब किन शाओफेंग ने जाने दिया तो चेन युआनक्सिन तुरंत कूद गई। अपना दाहिना हाथ पकड़कर चेन युआनक्सिन ने इसे ध्यान से देखा। जब उसने अपने दाहिने हाथ की पूरी हथेली पर एक काली हथेली का निशान देखा तो चेन युआनक्सिन ने शिकायत की। बचपन से ही वह अब भी उसने अभी भी पहली बार ऐसा अपराध सहा है। लेकिन जल्द ही चेन युआनक्सिन को कुछ गलत लगा। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा, चेन युआनक्सिन ने तुरंत ध्यान दिया कि आसपास मौजूद दर्शक इस समय उसकी ओर इशारा कर रहे थे। न केवल उनकी आंखें अजीब थीं, बल्कि कई लोग उन्हें देख भी रहे थे। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। चेन युआनक्सिन ने तुरंत अपने प्रदर्शन को याद किया। थोड़ी देर के लिए चेन युआनक्सिन ने अपने दाहिने हाथ में दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उसका चेहरा नीला और सफेद था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बहुत क्रोधित है। तब तक चेन युआनक्सिन ने महसूस किया कि अभी उसका प्रदर्शन इतना असहनीय था जो उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसी समय चेन युआनक्सिन किन शाओफेंग से और भी ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन चेन युआनक्सिन समझ गई थी कि अभी जो हुआ उसके बाद वह जान गई थी कि वह किन शाओफेंग का विरोधी नहीं था। हालांकि चेन युआनक्सिन के दिमाग में यह एक और विचार था। किन शाओफेंग के पहले के झटके जैसे हमले को याद करते हुए चेन युआनक्सिन को पूरा यकीन था कि किन शाओफेंग के पास कितना खजाना है। वह किन शाओफेंग से नहीं हारे, वह सिर्फ उस खजाने से हारे। लेकिन ऐसा सोचते हुए चेन युआनक्सिन के पास अब कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वह बने रहेंगे। उसके चारों ओर की तिरस्कारपूर्ण निगाहों ने उसे पहले ही असहनीय बना दिया था। अंत में उसने किन शाओफेंग को घृणा की नजर से देखा और चेन युआनक्सिन मुड़ी और चली गई। किन शाओफेंग, मेरे लिए रुको, यह मत सोचो कि तुम्हारा बच्चा है, मुझे तुमसे डर लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो लियान्यांग अकादमी में तुम्हारे साथ व्यवहार कर सकते हैं। अपने दिल में एक हलचल के साथ चेन युआनक्सिन ने किसी के बारे में सोचा, अपने कदमों को तेज किए बिना नहीं रह सका और जल्द ही चला गया। हालांकि पूरे लियान्यांग देश में चेन परिवार एक बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन कुछ जगहों की तुलना में चेन परिवार एक बड़ा परिवार है। लियान्यांग कॉलेज में चेन परिवार सिर्फ वह नहीं है, चेन युआनक्सिन। चेन युआनक्सिन के चले जाने के बाद किन शाओफेंग ने जल्दी से उसे पीछे छोड़ दिया। आखिरकार किन शाओफेंग की नजर में चेन युआनक्सिन जैसे जन्मजात मार्शल कलाकार को उससे कोई खतरा नहीं था। भाई फेंग, आप वास्तव में अद्भुत हैं। जैसे ही चेन युआनक्सिन ने छोड़ा, डूमेंग किन शाओफेंग के पास गया और हंसा। वास्तव में डूमेंग ने चेन युआनक्सिन को भी नजरअंदाज कर दिया। डूमेंग को पता था कि एक ही जन्मजात मार्शल आर्ट के मामले में कुछ लोगों की ताकत जन्मजात मार्शल आर्ट की पहचान के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को अक्सर दवा या अन्य बाहरी ताकतों के माध्यम से जन्मजात दायरे में पदोन्नत किया जाता था। ठीक वैसे ही चेन युआनक्सिन इस तरह का व्यक्ति है। आमतौर पर एक व्यक्ति जिसे बाहरी ताकतों की मदद से जन्मजात दायरे में पदोन्नत किया जाता है, वह उस व्यक्ति का विरोधी नहीं होता है जिसे स्वयं जन्मजात दायरे में पदोन्नत किया जाता है। आखिरकार जन्मजात पदोन्नति प्राप्त की, लेकिन परसों के भीतर जन्मजात ऊर्जा को बदलने की प्रक्रिया, एक बार इस प्रक्रिया में बाहरी बल का उपयोग किया जाता है, भले ही इसे जन्मजात दायरे में प्रचारित किया जाए। जो जन्मजात ऊर्जा इसके पास होती है वह सच्ची जन्मजात नहीं होती है, ऊर्जा बिल्कुल अधिक से अधिक यह परसों की तुलना में थोड़ा मजबूत है। लियान्यांग अकादमी में जो चार छात्र बनते हैं वे सभी जन्मजात मार्शल कलाकार होते हैं जिन्हें बाहरी ताकतों की मदद के बिना पदोन्नत किया जाता है। एक बार जब वे बाहरी ताकतों का उपयोग करते हैं, जब तक कि वे सहज त्रिगुण अवस्था तक नहीं पहुंच सकते, वे स्टार छात्र बनने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। डूमेंग ने ये सब अपने भावी गुरु से सीखा। उनके भविष्य के गुरु ने उनसे सख्ती से मांग की कि वे जन्मजात क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बाहरी बल का उपयोग न करें और यदि संभव हो तो अधिग्रहित क्षेत्र में गहरी और गहरी साधना करने का प्रयास करें, त्यान क्यूई, जिसे जन्मजात दायरे में प्रवेश करने के बाद बहुत लाभ होता है। इसलिए चेन युआनक्सिन की स्थिति से अवगत होने के बाद डूमेंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उनमें चेन युआनक्सिन से लड़ने का आत्मविश्वास भी था। डूमेंग के सरल और ईमानदार रूप को मत देखो, लेकिन एक बार कुछ हो जाने के बाद ये बच्चा चोर है।